हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है कोरा कागज। साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए पति पत्नी के रिश्ते पर आधारित एक ऐसी कहानी, रियल लव स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप पति पत्नी के रिश्ते को बेखूबी समझ पाएंगे। बात लगभग 40 साल पहले की है, जब विवाह को दो दिलों का मेल ना समझकर बस एक रस्म की तरह निभाया जाता था। लेकिन जब दो अजनबी अचानक अपनी जिंदगी किसी के साथ बांटने लग जाए, जब किसी के लिए दिल में सम्मान की भाव आने लग जाए, तो प्यार हो ही जाता है। रेशमा घर में सबसे चंचल थी। दिन भर मस्ती करना, घर में धमा चौकड़ी करना और इन सब से मन भर जाए तो मोहल्ले भर की आंटियों चाचियों के घर टटोल आना, बस उसका दिन भर का यही काम था। यूँ कहें कि मोहल्ले की जान थी हमारी 14 बरस की रेशमा। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता ना था। हालांकि आज से 40 बरस पहले उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कौन देता था। वैसे तो रेशमा घर में सबकी लाडली थी, लेकिन अपने दादाजी की वो जान थी। बचपन से अपने दादाजी से ही उसने जिंदगी का पाठ पढ़ा था। अक्सर दादाजी रेशमा को चिढ़ाने के लिए उसकी शादी की बात करते, लेकिन शादी की बात सुनते ही रेशमा ऐसे खिंचती मानो आज ही उसकी शादी हो रही हो। एक दिन घर में दादाजी के बचपन के एक पुराने मित्र दादाजी से मिलने आए। रेशमा ने उनके पैर छुए और उनके लिए पानी लेकर आई। दादाजी ने रेशमा का परिचय करवाते हुए रेशमा से कहा, रेशमा पहचाना इन्हें, यह वही है हमारे चुरन वाले साथी। दादाजी की बात सुनकर रेशमा खिलखिला उठी, लेकिन रेशमा की खिलखिलाहट दादाजी के मित्र को इतनी पसंद आई कि उन्होंने रेशमा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया और वही रिश्ते की बात भी कर ली। अपनी फूल सी बेटी के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आने पर दादाजी खुशी से भर उठे। अगली बसंत पर बड़ी धूमधाम से रेशमा बिटिया की शादी करने का फैसला लिया। रेशमा को जैसे ही अपनी शादी के बारे में पता चला, वो फुट फुट कर रोने लगी। उसे लगा मानो उसका पूरा घर, दादाजी और उसका पूरा परिवार पीछे छूटता चला जा रहा हो। खैर यह तो होना ही था। एक 14 बरस की लड़की को शादी के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि उसे अब अपना घर छोड़कर किसी और के घर में जिंदगी भर रहना है। इसी बीच रेशमा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और रेशमा की मुलाकात पहली बार अपने पति से हुई और अगले ही दिन रेशमा के पापा रेशमा को लेने आ गए। बस फिर रेशमा का आना जाना लगा रहा, कभी पीहर तो कभी ससुराल, लेकिन पति से अभी तक बात नहीं बन पाई थी। अक्सर ही दोनों बच्चों की तरह झगड़ते रहते थे। उस दिन भी रेशमा अपने पति से रूठी हुई थी कि रेशमा के पिताजी रेशमा को लेने आ गए। मायके जाते हुए रेशमा ने टोकते हुए अपने पति से कहा, अब मैं नहीं आऊंगी आपके घर। रेशमा के पति ने भी गुस्से में कहा, आना भी मत जब तक मैं ना बुलाऊं। रेशमा ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा तो मुझे कैसे पता चलेगा आपने बुलाया है या नहीं। कुछ सोचते हुए रेशमा के पति ने कहा, जब कोई कोरा कागज दिखाए तो समझ जाना मैंने बुलाया है। मायके में रेशमा के दिन बहुत अच्छी तरह बीते। अब कोई रेशमा से उसके पति के बारे में पूछता तो वो चुटकी लेते हुए कहती, अच्छे हैं पर थोड़ा बुद्धू हैं, और सब मुस्कुरा जाते। लगभग 15 दिन बाद रेशमा के ससुर जी रेशमा को लेने आए। रेशमा ने उनके सामने कुछ दिन और
मायके में रहने की इच्छा जताई। ससुर जी ने भी रेशमा की बात सम्मान रखते हुए हाँ में भर दी। कुछ दिन बीतने पर जेठ जी आए। हालांकि तब तक रेशमा को भी ससुराल की याद सताने लगी थी, लेकिन उसे अभी तक कोरे कागज का संदेशा नहीं मिला था। इसलिए रेशमा ने माँ से ससुराल ना जाने का बहाना बना दिया। माँ ने रेशमा को बहुत समझाया, लेकिन रेशमा ने किसी की एक ना सुनी। जेठ जी भी चले गए। रेशमा के ससुराल आने पर, मना करने पर सब परेशान थे। इधर रेशमा के परिवार वाले भी रेशमा को समझाने में लगे थे, लेकिन रेशमा किसी की बात मानने का तैयार नहीं थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी माजरा क्या है। ससुराल में यह चर्चा चल ही रही थी कि तभी रेशमा के पति ने कोरे कागज वाली पूरी बात बताई। अगले ही दिन रेशमा के ससुर जी कोरे कागज के साथ रेशमा को लेने आए। रेशमा तो इसी पल के इंतजार में थी। कोरे कागज पर अपने पति का नाम लिखा, अपना सामान बांध रेशमा अगले ही दिन ससुराल पहुंच गई। लेकिन अपने पति के लिए उसके दिल में अब सब कुछ बदल चुका था। रेशमा को अब अपना जीवन साथी मिल चुका था। आज जी भर कर रेशमा ने अपने पति से बातें की, लेकिन कोरे कागज वाली बात को लेकिन दोनों सालों तक खिलखिलाते रहे। अगर ये कहानी आप सभी को सुनकर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।